उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं, शिक्षा और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कई बड़े फैसले किए। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित कालिदास मार्ग पर हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की हो रही। इस योजना के तहत प्रदेश के मेधावी छात्रों को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी। खास बात यह है कि स्कूटी के साथ हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, बीमा और 5 लीटर पेट्रोल का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के लिए शुरुआती चरण में लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और अनुमान है कि करीब 50,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को लाभ मिलेगा। यह योजना केवल सरकारी कॉलेजों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि राजकीय, निजी, स्व पोषित और विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी कॉलेजों की छात्राएं इसमें शामिल होंगी। हालांकि योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगी जो अपने कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय की टॉप 5 मेधावी छात्राओं में शामिल होगी। इसके साथ ही छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग, शहीद परिवार और निराश्रित परिवार की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए मेरिट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। यदि वे स्नातक उत्तीर्ण हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि उसके साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा, ISI प्रमाणित हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM पोर्टल के माध्यम से होगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोध पीठ स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन और पारंपरिक ज्ञान पर गंभीर शोध को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे नई पीढ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ेगी और शोध को नई दिशा मिलेगी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रावासों के निर्माण पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में आधुनिक महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट में भी नए छात्रावास भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई। इससे दूर दराज के जिलों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर आवास सुविधा मिल सकेगी। कैबिनेट बैठक में शिक्षा के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर के भी बड़े फैसले हुए। सरकार ने विंध्य एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल स्पर्ड लिंक एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट को मंजूरी दी थी। इसके अलावा गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने और अन्य महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए संशोधित टेंडर दस्तावेजों की मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को गति मिलेगी और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में बड़ी संख्या में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दे दी गई है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार कई नए विधेयक और विकास से जुड़े प्रस्ताव सदन में पेश कर सकती है। कुल मिलाकर के योगी सरकार के ये फैसले छात्राओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा, परिवहन और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे। खास करके मुफ्त स्कूटी योजना लाखों छात्राओं के लिए बड़ी राहत और प्रेरणा साबित हो सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि योजना का लाभ कब से मिलना शुरू होगा और आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जाएगी।